उमरिया जिले के चंदिया थाने का बहुचर्चित डबल मर्डर केस एडीजीपी डीसी सागर ने शनिवार की दोपहर इस केस का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इस दोहरे हत्याकांड को दो सगे भाइयों ने अंजाम दिया था, जो रिश्ते में मृतका का पति और जेठ था। ये दोनों आरोपी शनिवार रविवार की दरमियानी रात घटनास्थल पहुंचे और बेदर्दी से पिता राम सहारे और उनकी बेटी सुशीला सोनी को लोहे की रॉड से हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान घटनास्थल मकान में आरोपी के दो पुत्र भी थे, पर आरोपियों ने उन बच्चों को सुरक्षित छोड़ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडीजीपी डीसी सागर ने हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपी छोटू पिता स्वर्गीय बसंत सोनी निवासी अलीगढ़ और इसका बड़ा भाई जगवीर पिता स्वर्गीय बसंत सोनी निवासी अलीगढ़ को गिरफ्तार करने की बात कही है। उमरिया से सुरेश सिंह की रिपोर्ट। ये जो घटनाक्रम है बहुत ही हृदय विदारक है, जिसमें पिता और पुत्री की हत्या एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई है जो कि उस घर का दामाद और उस महिला का पति और वहाँ जो बच्चे थे उनका पिता। और इस पूरे प्रकरण की जो विवेचना है, जो एसआईटी यहाँ की है उमरिया पुलिस की, और जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं प्रमोद सिन्हा, उनकी टीम, यहाँ के एसडीओपी आरती मैडम और यहाँ की टीआई और एक एसआईटी बनी थी। तो इस एसआईटी के द्वारा बड़ी गंभीरता से इस पूरे प्रकरण को लिया गया, क्योंकि इसमें दो अबोध बालक, दो बच्चे इस तरह से यतीम हुए, तो हर व्यक्ति का हृदय इसमें पिघला फटा जा रहा था, दुखी थे सब। तो पूरी जितनी क्षमता थी, चाहे वो आईटी की क्षमता हो, टेक्नोलॉजी की क्षमता हो, या वो मुखबिर को तैयार करने की क्षमता हो, लोगों को प्रेरित करने की क्षमता हो कि वो सूचना दें यदि इस घटना से जुड़े हुए किसी भी प्रकार का सूत्र मिलता है आरोपियों से संबंधित है। तो हुआ भी ऐसे ही कि सूत्रपात हुआ, और जो उमरिया की टीम थी उस टीम के द्वारा आरोपियों को जो कटनी बाईपास है वहाँ से पकड़ा गया, अभिरक्षा में लिया गया, और उनके विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई है वो अब की जा रही है, विवेचना भी जारी है। माननीय न्यायालय के समक्ष में पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा। सर, घटना का क्या कारण था? उसने क्यों ऐसा कदम उठाया? घटना के कारण से संबंधित जो है वो विवेचना के अंतर्गत आएगा ये, परंतु अभी जो प्रथम दृष्टया चीज़ें बाद में आई हैं, उनका पारिवारिक पति पत्नी का अंतर्कलह था, और वो अंतर्कलह कितनी प्रकार का था, क्या था, ये सब डिटेल्स अब जब रिमांड में पूछताछ की जाएगी तब वो समक्ष में आएगा। इतनी गंभीर और विभत्स घटना है ये कि व्यक्ति दिल्ली से इस प्रकार की योजना बना के चला था कि उसको ऐसे जघन्य हत्या को अंजाम देना है। तो उसी पैमाने की विवेचना इसमें की जा रही है, और मुझे उम्मीद है कि हम जो इसमें वास्तविक कारण हैं उनको समक्ष में प्रस्तुत करेंगे माननीय न्यायालय के। सर, एक अबोध बालक ने अपनी मां को न्याय दिलाया है, उसने कुछ इनपुट्स भी पुलिस को दिए थे फौरी तौर पे। सर, उसका क्या मतलब, कितना उपयोग किया है उसके इनपुट्स? जो बच्चा है उसने न केवल इनपुट दिए, उसने बड़ा साहसिक काम किया है कि वो अपने घर से निकला और जो पड़ोस में करीब 100 मीटर की दूरी पर जो उसके रिश्तेदार रहते हैं वहाँ जाकर सूचना दी कि मेरी माता और मेरे नाना इनको उसके पिता द्वारा और उसका साथी के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया, मार दिया गया है, और वो कुछ बोल नहीं रहे। तो इस पर से उनके जो रिश्तेदार हैं वो आए, उन्होंने थाने में सूचना दी और फिर ये प्रकरण कायम हुआ। बच्चे का यहाँ पर बहुत ही साहसिक रोल है, और एक प्रकार से ये बच्चे बहादुरी की एक मिसाल पेश की है हमने कि उनको कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में भी घबराना नहीं चाहिए और उसका पूरे निडरता के सामना करना चाहिए, और बच्चे ने किया। आरोपी जो इसमें दो आरोपी हैं, उनके द्वारा, दोनों के द्वारा वहाँ पर लोहे की जो रॉड है उसके द्वारा, और ये भी ऐसी चीज़ें प्रकाश में आई हैं कि उनके द्वारा पहले कंबल से ढका गया महिला को, और फिर ठोस जो रॉड है उसे प्रहार किया गया, और उनके मृतका के जो पिता है उनके द्वारा हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई, तो उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। तो बड़ा विभत्स किस्म की घटना है और बड़ी दुखद और हृदय विदारक है। थैंक यू। और इसमें हम विवेचना पूरी निष्ठा के साथ हमारे